IMF जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए, उस IMF ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। इस टाइम तीसरी इकोनॉमी जो है वो जर्मन है। तो जी अब यही हो रहा है कि IMF के कहने के ऊपर शहबाज शरीफ साहब के बारे में सुना जा रहा है कि उनको कहा गया है कि जी अब बहुत हो गई सैर सपाटे, अब ये करो कि मिनी बजट ले आओ। अब मिनी बजट आने वाला है और जी पब्लिक जो है वो परेशान है, कैसे गुजारा हो। पाकिस्तान चौथे नंबर पे आ गया माशाल्लाह। तो पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि कर्जा मांगने में हम चौथे नंबर पे आ गए। अब हम ऑफिशियली अगर भिखारी कंट्री सर्च करें गूगल पे तो पाकिस्तान ही आएगा, मुझे यही लगता है। पाकिस्तान की जो नेशनल एयरलाइन है, नेशनल कैरियर जिसे कहते हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, वो कोई खरीदने को तैयार नहीं है, बाहर पाकिस्तान से खरीदने को तैयार नहीं है। मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी और एयरलाइन की हमने ये हालत कर दी। और आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब इलेक्शन के टाइम था तो उन्होंने कहा था कि तीसरी गवर्नमेंट आएगी मेरी और मैं तीसरी इकोनॉमी भी बन के दिखाऊंगा। तो जर्मन को बीट करते हुए हिंदुस्तान बहुत जल्द नजर आएगा। देखें, जब मैंने आपको बताया था ना कि हिंदुस्तान चौथी इकोनॉमी बन जाएगा, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, तो आप हंस पड़े थे आगे। लेकिन इस बार मैं आपको हंसने नहीं दूंगा। इस बार आप देखिएगा, जाए फिर दोबारा चैलेंज करता हूं कि हिंदुस्तान 2027 के एंड में या 2028 में हिंदुस्तान तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, दुनिया में अनाउंस हो जाएगा। हमारे साथ का जो इंडिया है वो उसकी इकोनॉमी भी कुछ भी नहीं थी। वहाँ के लोग IT में इन्होंने अपनी इकोनॉमी इतनी हाई कर ली है, बिल्कुल बहुत आगे जा चुके हैं। हमसे समझ लो 50-60 साल वो भी आगे जा चुके हैं। पता नहीं, मैं तो आपको कई बार कह चुकी हूँ मेरे पास तो जहर खाने के पैसे नहीं है और इसीलिए मैं आज इंडियन एम्बेसी जाके 3-4 दिन का खाना खाकर आऊंगी, 2-3 दिन का पैक करा के लाऊंगी। वैसे वो लोग मुझे दे देते हैं, बेचारे पैक करके भी दे देते हैं। जनाब, बाहर के ममालिक में यूनिवर्सिटीज बन रही थी, पार्क्स बन रहे थे इतने अच्छे, हमने क्या किया ना, हमने क्या बनाया? हमने जनाब, मुझे तो ऐसा लगता है अगर बिलफर्स इंडिया, अल्लाह का शुक्र है कि ये अंग्रेज जो है ना हमारा रेलवे स्टेशन वगैरह बना गए थे, कोई ट्रेन का सफर, अब वरना हम यकीन करें अभी भी वो भी ना कर सकते। नमस्कार दोस्तों अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, IMF की तरफ से बताया गया है कि भारत अगले साल 2025 में जापान को पीछा छोड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। IMF की तरफ से यह खबर बाहर आते ही कि भारत अगले साल चौथा अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में खलबली मच चुका है कि भारत हमसे आगे कैसे निकल गया। दोस्तों, करंट समय में भारत दुनिया का 5वें अर्थव्यवस्था वाला देश है। चौथे स्थान पर जापान है। करंट समय में जापान की अर्थव्यवस्था 4.2 ट्रिलियन की है। भारत अगले साल जापान को पछाड़कर चौथे स्थान पर आ जाएगा। यह खबर सुनते ही पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानियों की होश उड़ गई है कि भारत हमसे आगे ही निकलते जा रहा है, वो चाहे अर्थव्यवस्था की क्षेत्र हो या डेवलपमेंट की हो। और वहीं दोस्तों, पाकिस्तान पीछे ही जा रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रही है। भारत की अर्थव्यवस्था को देख पाकिस्तानी मीडिया की होश उड़ गई है। पाकिस्तानियों का कहना है दोस्तों कि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान या चाइना नहीं चाहते हैं कि भारत किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़े, वो चाहे अर्थव्यवस्था हो, इकोनॉमिक्स हो। ये लोग चाहते हैं कि हमेशा भारत से हमारी दुश्मनी बने रहें। जापान इतना सॉलिड और इतना मजबूत, गाड़ियां बनाने में दुनिया में पहले नंबर, इतनी मजबूत गाड़ी वो बनाता था। उसकी इवन के गाड़ी क्या बनाता था, हिंदुस्तान ने गाड़ियों में भी बीट किया जापान को। अपनी गाड़ी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट की, आपको पिछली खबर याद होगी ये वाली, पिछले साल की खबर है। जी हाँ, बहुत ज्यादा गाड़ियां एक्सपोर्ट की हिंदुस्तान से। आज सिर्फ गाड़ी एक्सपोर्ट गाड़ियों में नहीं काटा उसने, हिंदुस्तान को इकोनॉमी में भी काट दिया है। जापान चौथे नंबर पे बैठा हुआ था तो हिंदुस्तान ने उसे काट के जापान को खुद चौथे नंबर पे आ गया। तो ये बहुत बड़ी चीज। ये तो आबिद भाई की ओपिनियन है ना, आम पाकिस्तानी इसके ऊपर क्या सोच सकता है? ये तो ये हो गया ना एक तासुर जो है। हालांकि मैं रियलिटी जानता हूँ कि आबिद भाई जितना पाकिस्तान के लिए दर्द रखते हैं, तकलीफ रखते हैं कि यार पाकिस्तान को भी आगे जाना चाहिए, शायद ही कोई और इस तरीके से ओपनली आगे बोलता हो। लेकिन आम पाकिस्तानी क्या समझते हैं? इंडिया आए दिन खबर उधर से पॉजिटिव खबर आती है, बड़ी खबर आती है। कभी हम सुनते हैं दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, कभी चौथी अभी खबरें आ रही हैं, कभी वो चांद पे पहुंच जाते हैं। ये क्या है, ऐसा खा रहे हैं, क्या ऐसा कर रहे हैं या फेक खबर है सब? देखें, सबसे बड़ी बात तो आप ये देखें कि इस वक्त जो हम लोग जो पैट्रियट पर्सन होते हैं ना, अपनी लाइफ के अंदर जो उनका एक एम होता है कि हमने यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है ना। उस पहुँचने के अंदर जो मुसलमान होता है ना, बीइंग मुस्लिम होता है, वो एज ए ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड, ठीक है ना, वो उसको जजमेंट करता है, ठीक है, उसको देखता है, परखता है उसको, जजमेंट को उसको, ठीक है। उसके बाद फिर वो फैसला डिसीजन करता है वो, ठीक है। उसके बाद फैसला डिसीजन करता है। अगर किसी को इनकी बात समझ आई, मुझे क्योंकि नहीं आई,
तो आप कमेंट बॉक्स में जो सब बताइएगा। मुद्दे के ऊपर आए दोबारा। ठीक है। अच्छा, चौथी इकोनॉमी, पांचवी इकोनॉमी तो आपको बता दी। इस टाइम तीसरी इकोनॉमी जो है वो जर्मन है। और आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब इलेक्शन के टाइम था तो उन्होंने कहा था कि तीसरी गवर्नमेंट आएगी मेरी और मैं तीसरी इकोनॉमी भी बन के दिखाऊंगा। तो जर्मन को बीट करते हुए हिंदुस्तान बहुत जल्द नजर आएगा। देखें, जब मैंने आपको बताया था ना कि हिंदुस्तान चौथी इकोनॉमी बन जाएगा, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, तो आप हंस पड़े थे आगे। ऐसा ही है। लेकिन इस बार मैं आपको हंसने नहीं दूंगा। इस बार आप देखिएगा, जाए फिर दोबारा चैलेंज करता हूं कि हिंदुस्तान 2027 के एंड में या 2028 में हिंदुस्तान तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, दुनिया में अनाउंस हो जाएगा, दुनिया के टीवी में, दुनिया के अखबार में ये खबर आ जाएगी। अगर हम अपने ही मुल्क के इतने मसले मसाइल हैं, गुर्बत यहाँ पर है, तलीम का कोई नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, और हम जनाब अभी इसी को सही कर लें, हम अपनी तलीम को ठीक कर लें, अगर हम अपने रोजगार को ठीक कर लें, और अगर हम अपने ही यूथ को जो है ना वो आगे लेके पहुंचे, तो हम चाइना क्या चीज़ है? चाइना तो वही है ना, वो चाइना हम तो मतलब कि हमें बेचता है ना, वो बनाता है और हम जो है ना खरीदते हैं। अगर हम उसको जो है ना वो अच्छे से अपने आप को अच्छा सा चला लें, तो चाइना के अमेरिका भी जो है ना वो हमारा दोस्त। अभी हम नहीं कर पा रहे हैं ना, अभी तो हम एक सुई के लिए भी चाइना के मोहताज हैं। हमारे मुल्क में सुई से जहाज तक जो है हम चाइना से लेते हैं। अब बात यह है कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिन पहले कराची एयरपोर्ट पर एक ब्लास्ट हुआ था, जिसके नीचे में 2 चाइनीज मारे गए। उसके बाद चाइना ने अपने लोगों को ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी थी कि भाई आप लोगों ने पाकिस्तान में ट्रैवल नहीं करना, पाकिस्तान सेफ नहीं है। और चाइना ने ये पैगाम अपने लोगों को नहीं दिया था, पूरी दुनिया को दिया था। देखिए, बात यह है कि वो ब्लास्ट हुआ या जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, ठीक। अब मैं आपको वही फिर कहूंगा कि हमारे मुल्क की हालात बहुत ज्यादा खराब है। वो चाइना छोड़ो, अफगानिस्तान जो है ना, ये हमारे जो बिल्कुल साथ लगता है, जो हमारे से बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश हमारे से आजाद हुआ है और हमसे ही आगे निकल गया है। मैं खुद जो है ना वो करेंसी एक एक्सचेंज में काम करता हूँ, वेस्टर्न यूनियन में काम करता हूँ, इंटरनेशनल मेरा हमारा जो जॉब है। तो आप मुझे बताएं, पाकिस्तान की करेंसी है क्या? वो सही कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं कि हमारे अपने मुल्क के हालात। और क्या देखे ना, ये अब उन्होंने कहा एयरपोर्ट, अब हमारा PIA उन्होंने फरोख्त कर दिया 10 अरब रुपए का। PIA के पास 10 जो है ना वो जहाज हैं, और वो उसमें से 6 जहाज चल रहे हैं जो कि फ्लाई कर रहे हैं, और हमने 10 अरब रुपए का PIA भेज दिया अपना। तकरीबन मेरे ख्याल इंडियंस की भी मैं पढ़ रहा था कि जो इंडियन एयरलाइन है वो भी कोई 9-9.5 अरब डॉलर के नुकसान में थी। ठीक है जी। और उन्होंने अच्छे टाइम पे बेच दी। हमने तब बेची है जब IMF को फुल प्रेशर आ गया, जब हम IMF के उसके फुल टाइम नीचे हैं, IMF के फुल टाइम नीचे लगे हुए हैं उसके, तब हमने बेची है ये। सो अदरवाइज तो हम शायद पता नहीं बेचते भी ना के बेचते, इसी तरह ही चलाते रखते हैं इसको। चलाना इसको क्या है, या इसमें है क्या? बेसिकली मैं नहीं समझता इसमें कुछ चलाने की चीज़ है या कुछ करने की ज़रूरत है। ठीक है जी। अब देखते हैं कि वो जिसे कहते हैं ना, मुझे जो लग रहा है, जो मैं इसको समझता हूँ, जो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है इस हवाले से, गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए, वो स्टेप्स जो अवाम के लिए बेहतर हो,